हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व श्रवण दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो 3 मार्च को हर साल विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है और 2022 का जो थीम है विश्व श्रवण दिवस का वो ये है, जीवन भर सुनने और ध्यान से सुनने, ये थीम है 2022 का। और अगला प्रश्न है, 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया, इसको नाम दिया कवच। और अगला प्रश्न है, 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वार्न का 52 वर्ष की अवस्था में जो है दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। और अगला प्रश्न है, थय्यम या कालियट्टम किस राज्य में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है। तो 800 वर्ष पुराना केरल में किया जाने वाला थय्यम या कालियट्टम जो नृत्य है वो एक अनुष्ठानिक नृत्य है। अगला प्रश्न है, 6 मार्च 2022 को किस सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। गाजियाबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह जी थे। और अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है हंसा NG। और अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है। कांस्य पदक जीता। और अगला प्रश्न है, 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहनी योजना शुरू की है। तो 4 मार्च 2022 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अम्मा और बहनी योजना शुरू करने की घोषणा की और राज्य सरकार गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहनी योजना की शुरुआत करेगी। और अगला प्रश्न है, 4 मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया। और अगला प्रश्न है, नो फ्लाई जोन की सही व्याख्या क्या है। तो नो फ्लाई जोन का अर्थ होता है कि किसी अनाधिकृत विमान के उड़ने पर पाबंदी लगाना। जैसे उदाहरण के लिए यूक्रेन और रूस का मसला था, तो इसमें जो है यूक्रेन के क्षेत्र में जो है चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या कोई विमान हो, तो उसको वहाँ से जो है जिस देश के साथ विवाद हो रहा है तो उस क्षेत्र में वो अनाधिकृत रूप से वहाँ मतलब अधिकार उसको नहीं दिया जाएगा उड़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन के ऊपर जो नो फ्लाई जोन लागू करने की मांग की थी, नाटो ने इस फैसले की निंदा की है और नाटो ने जो फैसला किया उसकी निंदा की। और जेलेंस्की ने 4 मार्च को हुए नाटो सम्मेलन में कमज़ोर और कंफ्यूज्ड इसको करार दिया है। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि एक अस्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में एक नई जिनबेरी प्रजाति ग्लाइकोस्मिस एल्बीकार्बा की खोज की गई है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम ने तमिलनाडु में कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य में एक नई जिनबेरी प्रजाति ग्लाइकोस्मिस एल्बीकार्बा की खोज की है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। और अगला प्रश्न है, 6 मार्च 2022 को ICC महिला विश्व कप के 6 सीजन में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है। तो मिताली राज हैं। और अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसी दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो न्यायमूर्ति DN पटेल को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई। तो मैस्मे के द्वारा जो है संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है, जिसमें 4-5 मार्च 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने
MSME मंत्रालय के द्वारा ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सहयोग से प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अवशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान पूरे देश में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स बनाया है जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए रसायन आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 7 से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण स्लाइनेक्स श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास 7 मार्च से 10 मार्च 2022 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान लॉन्च किया? तो मैस्मे मंत्रालय ने यानी कि MSME मंत्रालय ने जो है समर्थ अभियान की शुरुआत की या समर्थ अभियान को लॉन्च किया। 7 मार्च 2022 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME मंत्री नारायण राणे ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ लॉन्च किया है। और महिलाओं के लिए समर्थ उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के समारोह में एक हिस्से भाग के रूप में शुरू किया गया। और इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 7 मार्च 2022 को किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया? तो IIT रुड़की में जो है 7 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा 1.66 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता के साथ IIT रुड़की में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया। और अगला प्रश्न है कि नारी शक्ति पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो वर्ष 1999 में नारी शक्ति पुरस्कार का जो है प्रारंभ हुआ और भारत में महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। और 8 मार्च 2022 को 29 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और इसमें जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यानी कि 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में 2020 और 2021 के लिए जो पुरस्कार था नारी शक्ति पुरस्कार वो प्रदान किया। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।